आज मैं करांगी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। उस दिन मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख ले। और आज मैं कराऊंगी उससे आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारण संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अब देखते हैं हम। रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था। परवर्ती मतलब बहुत पहले का था, तब बहुत भ्रष्टाचार होता था। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसीट लालच के लिए थे, यानी कि जो बड़े पोस्ट में होते थे वहाँ पर जो पुलिस होती थी, जैसे गवर्नर उच्च अधिकारी होते थे, वो लूटपाट करते थे और उन्हें बहुत लालच होता था, हर चीज़ अपने पास रख लेते थे लूटपाट करके। नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। तानाशाही मतलब राजतंत्र समझ लो, राजा का बेटा राजा, ऐसा ही होगा। वहाँ असहमति या आलोचना की कभी करदार ही बदिशत किया गया। आमतौर पर सरकार ही विरोध कर उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई देती थी। हमेशा ऐसा ही होता रहता था, वहाँ पे चलता था कि हमेशा अत्याचार होता था सब में, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। फिर सरकार को ही उसका हिंसात्मक उत्तर देना पड़ता था और उन पर कार्यवाही की जाती थी। नेक्स्ट है, सम्राट डायोक्लिशियन ने विस्तृत साम्राज्य में कई भागों पर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्व नहीं दिया, यानी कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर सामाजिक क्या चल रहा है, यहाँ पर आर्थिक में क्या कमी है, और नहीं दिया। उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य छोटा बन गया। उसने सेनापति को अधिक मुख्यता प्रदान कर दी और अधिक शक्तिशाली समूह के राजा उभर आए, यानी कि सेना को बहुत सारी मुख्यताएं प्रदान की गई और खुद एक शक्तिशाली समूह के राजा बन गए। तो अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सैनिक से क्या अभिप्राय है। इस साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र था जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक में निकाय निहित थी। सेनेट वह निकाय था जिसमें उन दिनों में जब रिपब्लिक यानी गणतंत्र सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा। सेनेट ऐसा गणतंत्र शासन था कि अपना शासन पर नियंत्रण रखता था। जब वो गणतंत्र हुई, रिपब्लिक हो गई, तब सत्ता अपने आप पर नियंत्रण रखा करता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य को विश्व की क्या देन है। अब रोम साम्राज्य को विश्व की बहुत सारी देन है। जैसे हम पहला पढ़ेंगे, साम्राज्य स्थापना। रोम साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। रोम निवासी ने ही अनेक देशों जैसे इटली, यूनान, सीरिया, फ्रांस, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि अपने अधीन करके साम्राज्य स्थापित किया, यानी कि ये सारे देश अपने अंदर मिला लिया और बड़े से जगह पर बहुत बड़ा सा साम्राज्य बिठाया। और साम्राज्य स्थापना करने के बाद संसार के अन्य लोगों से विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग दिखाया, मतलब सबको बताया कि कैसे एक अच्छा साम्राज्य बनाया जाए, स्थापित करा जाए। नेक्स्ट है, राज्य प्रबंधक की शिक्षा। जो हर चीज़ प्रबंध करेगा राज्य की, उसकी शिक्षा। रोम साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। वह शांति तथा व्यवस्था का नाम था। बहुत ही अच्छा शांति रहती थी, अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर। उनके राजा ने अनेक जातियाँ रहती थी, उनके राज्य में बहुत सारी जातियाँ रहती थी वहाँ पे। उन्होंने जाति को सभ्य बनाया और विभिन्न लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया, मतलब सब एक साथ रहते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था जातियों को लेकर, एक साथ मिलजुल कर रहते थे, बहुत सारी जातियाँ रहती थी। नेक्स्ट है, धार्मिक सहनशीलता। उन्होंने धार्मिक सहनशीलता को विश्व का मार्ग लिया।
रोमन लोग स्वयं बड़े सहनशील थे। वह राजनीतिक धर्म से अलग थे, वह राजनीतिक धर्म से अलग थे। एक बार होगा ये, ओके। वो अपने आप को बहुत सहनशीलता थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा धैर्य से काम लेते थे। उन्होंने बहुत सहनशीलता से काम लिया और अपने आप को राजनीतिक धर्म से दूर रहा, यानी कि अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा। नेक्स्ट है सैनिक संगठन। अब सैनिक का संगठन कैसे हुआ? सैनिक रोम ने ऐसे अनेक सेना नायकों जैसे जूलियस सीजर, पोम्पी आदि को जन्म दिया और समाज के और अद्वितीय है। उन्होंने बहुत विशाल सेनाएं रखी और उनका प्रबंध अच्छे से किया और रोम साम्राज्य को उत्तरोत्तर वृद्धिहीन होती गई। अतः सैनिक संगठन तथा अनुशासन की थी जो रोम की देन है, यानी कि सैनिक संगठन, सैनिक कैसे बनाए गए, सैनिक कैसे काम करेगा, ऐसे ऐसे बहुत से सैनिकों की संगठन करी गई। उसके बाद है रोम की कानून। अब कोई जगह है, उसे चलाने के लिए कानून तो हमें चाहिए ही। अब हम कानून देखेंगे। रोम सभ्यता संसार की सबसे बड़ी देन कानून की है। आधुनिक विधान शास्त्र का उद्भव विस्तृत रोम से ही, विद्वान शास्त्र का उद्भव रोम से ही। आज के यूरोप के अनेक देशों में कानून का शासन है, यानी कि हर जगह वहाँ पर कानून बने हुए हैं कि किसको किस तरह से चलना है। फिर नेक्स्ट है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म क्या है? रोम साम्राज्य के कारण ही ईसाई मत जो आरंभ हुई वो थोड़े क्षेत्र में सीमित था, आगे चलकर दूर दूर तक के देशों में फैल गया और अतः विश्व का एक बहुत मुख्य धर्म बन गया। ईसाई धर्म पहले रोम में थोड़ी सी जगह में थी, वो धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध होने लगा और फिर बहुत से देशों में फैल गया। अब विश्व का ये बहुत ही मुख्य धर्म बन चुका है। हमने सुना भी है ईसाई धर्म, जो चर्च जाते हैं वही ईसाई धर्म होते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है भवन निर्माण की कला, यानी कि इमारतें कैसे बनाई, इमारतें, भवन। अब उनके पास भवन निर्माण कला की भी देन थी। उन्होंने अनेक मंदिर बनाए थे, मंदिरों बनाए थे, उसके बाद स्थानवास बनाए, राजमहल बनाई और बहुत अलग अलग कला उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बहुत सी चीज़ें बनाई उन लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सड़क और पुल। रोमन शासकों ने अपने विस्तृत साम्राज्य को अपने अधीन रखने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके सड़कों और पुलों का निर्माण किया। इसमें बहुत सी सड़क और पुल आज भी यशोयागन घाटों ही प्राप्त होते हैं, यानी कि वहाँ पे व्यवस्था और अच्छा, वो हर बार यही सोचते थे कि और अच्छा कैसे करें। वैसे ही उन्होंने क्या किया, और अच्छा बनाने की सड़क बनाए, अच्छे से पुल बनाए ताकि आराम से यातायात कर सकें, लोग आराम से शांति से रहें। उसके बाद है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में रोमानी को सबसे बड़ी देन लैटिन भाषा की है। इस भाषा में रोमन लोगों के अधीन अत्यधिक उन्नति की, यानी कि लैटिन भाषा की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने इसी भाषा में सबसे बड़ी जो है उन्नति की, सबसे ज़्यादा। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य ने अनेक साहित्यकार पैदा हुए जिनकी अमर कृतियाँ ने संसार के साहित्य कृति को प्रभावित किया। मतलब बहुत से साहित्यकार पैदा किए, उनके बहुत अच्छे अच्छे साहित्य हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोम परिवार की विशेषताएं बताएं तथा समाज में पुरुषों और तथा महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। अब समाज में तब देखना है क्या, पुरुष और महिलाओं की स्थिति। पहला पॉइंट है, रोमन परिवार की विशेषता ये है भी कि उन दिनों एकल परिवार का प्रचलन था। वयस्क युग यानी कि बड़ा युग, इसके साथ ही बड़ा भाई भी बहुत कम संयुक्त परिवार में थे।
रोमन समाज में तलाक देना आसान था, मतलब इजीली डिवोर्स मिल जाता था। पुरुष का जो विवाह की आयु थी वो 28 से 32 की उम्र की थी, और जो लड़कियां थी उनकी 26 से 23 की आयु थी। यानी कि पहले बूढ़े से शादी करा देते थे, ऐसा ही होता था। पुरुषों की स्थिति महिलाओं की बजाय अच्छी होती थी। पति पत्नी से हमेशा आगे रहता था, परंतु बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण पिता का ही होता था। महिला अपने पिता की मुख्यतः उत्तराधिकारी होती थी। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अश्वरोही या नाइट वर्ग के बारे में बताएं। रोमन साम्राज्य में अश्वरोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान समूह था। ये दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान समूह था, और एक ऐसा परिवार होता था जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए उन्हें अश्वरोही या नाइट कहा गया। ओके। और यह कुशल घुड़सवार होते थे, मतलब अच्छे से घुड़सवारी आती थी। नाइट वर्ग को भूमि का एक भाग दिया जाता था। यह 1000 से 2000 एकड़ की भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति का वर्णन। उनकी धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास रखते एवं अनेक रोमन इतालवी थे, जैसे जुपिटर, जूनो एवं मॉर्सो, तथा यूनानी एवं पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर हजारों मंदिर और देवालय बना रखे। बहुदेववादी ने अपने आप ही किसी साम्राज्य का एक नया बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। शुरुआत में धार्मिक समुदाय के बीच कोई कठोर सीमा नहीं थी, यह नियम नहीं थे, परंतु बाद में शक्तिशाली विषयों के कारण में धार्मिक नियम बनाए। पहले कोई नियम कानून नहीं होता था, उसके बाद धीरे धीरे धार्मिक नियम भी बनाए गए जब उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेजल 20 किसे कहते हैं? जैतून का तेल मुख्य रूप से पीन कैटनेशो में लाया जाता है, उन्हें ही ड्रेजल 20 कहते हैं, यानी कि पीन कैटनेशो को ड्रेजल 20 कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य श्रमिकों की दशा का वर्णन करें, मानिए कि वहाँ पर काम करने वाले लोग श्रमिक। भूमध्य सागर एवं निकटवर्ती दोनों क्षेत्रों में दस्ता की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली भी कुल 75 लाख आबादी 30 लाख दास थे, यानी कि 75 लाख लोगों में से 30 लाख लोग दास थे। उच्च वर्ग के लोगों दासों के प्रति प्राय क्रोधपूर्ण व्यवहार करते थे, वही दूसरी ओर साधारण गृहिणी उनके प्रति कभी अधिक सहानुभूति रख सकते थे। पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए और दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। दास श्रम और प्रयोग करने वाले दास प्रजन अथवा वेतनभोगी रोजगार मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। अब क्या हुआ, पहले जो था वो लोग क्या करते थे, शांति जब से आई ना तब से क्या हुआ, दास कम होने लगे, क्योंकि सबने छोड़ दिया, कौन दास बनना चाहेगा किसी की। जब से शांति आई दास प्रजन बहुत कम हो गया, और जो वेतनभोगी मजदूर सस्ते होते ही एक साथ ही उन्हें आसानी से छोड़ा तथा साथ ही रखा जाता था, यानी कि कहीं जाने की आज़ादी नहीं होती थी, एक साथ ही रखा जाता था, एक साथ ही उन्हें छोड़ा जाता था। नेक्स्ट है, रोम सरकारी भवन निर्माण कार्यों पर मुख्यतः श्रमिकों का अधिक प्रयोग किया जाता था।
क्योंकि दास श्रम का अधिक मात्रा में उपयोग बहुत महंगा होता था। मुक्त एवं दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण के आसान बनाने के लिए कभी कभी कामगारों को छोटे दलों में विभाजित किया जाता था। कामगारों के शरीरों को दागा जाता था, जिससे अनेक शरीर पर निशान आ जाते और भागने छिपाने की कोशिश करे तो पहचाने जा सके। माता पिता अपने बच्चों को कभी कभी 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूरी बना देते थे। यानी कि इसमें क्या होता है कि उनको मारा जाता था और एक निशान बना दिया जाता था, ताकि वो अपने निशान को ना छुपा पाए और जब भी वो भागते थे वो पकड़े जाए। और अपने माता पिता 25 वर्ष के लिए अपने बच्चों को बेच देते थे ताकि वो बंधुआ मजदूरी कर सके। 25 वर्ष के लिए बेच देते थे। तो आपका चैप्टर यहीं तक का था। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। थैंक यू सो मच।